हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लैन वांगजी पेड़ के पास गया था जहाँ पे विंग बैठा हुआ था, और वो अपनी यानली शीशी से बातें कर रहा था। और वहाँ पे लैन वांगी जब गया था तब उसने विंग को देख के स्माइल किया, पर फिर वो वहाँ से चला गया। और विंग को समझ में नहीं आया कि आखिर में ये क्या हो गया। उसे तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाली। और हमें कॉलेज का सीन दिखाते हैं। कॉलेज मतलब जो क्लास थी उसमें भी वो लोग बैठे हुए थे, और विंग सोच रहा था कि क्या होने वाला है। पर लैन वांगजी उसी के बगल में ही आके बैठा था, और लैन वांगजी कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद लैन वांगजी वहाँ से उठता है और वो बाहर चला जाता है चुपचाप। और ये देख के विंग एकदम ताज्जुब में था कि आखिर में ये हो क्या रहा है। ये कुछ बोला नहीं, आज उसको कुछ बोला मतलब कुछ परेशान नहीं किया, और ये सब क्या हो रहा है उसे नहीं पता। पर अब वो इस सब चीज़ों के बारे में सोचेगा भी नहीं। वो बस अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगा, और फिर वो अपने पढ़ने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो चला जाता है घर अपने। और अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कॉलेज का। विंग बैठा हुआ था और वो पढ़ाई कर रहा था। फिर वो देखता है कि सब लोग जा रहे हैं कैंटीन की तरफ, क्योंकि अभी ब्रेक हो गया था। तब विंग वहाँ से उठता है, पर विंग ब्रेक में कैंटीन में नहीं जाता है। वो सीधा चला जाता है टेरेस पर। टेरेस पे जाने के बाद वो अपना टिफ़िन खोलता है, और टिफ़िन खोलने के बाद वो खाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर विंग के कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। कोई भी नहीं, एक भी फ्रेंड्स नहीं है विंग के, क्योंकि कोई भी उसे दोस्त नहीं बनाना चाहता है। और विंग इसीलिए अकेले रहता है। और विंग इतना पढ़ाकू है, विंग को किसी की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी। बस विंग के पास कुछ बच्चे आते हैं जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं उनके। और विंग वहाँ बैठ के अपना टिफ़िन एंजॉय कर रहा था, और एंजॉय करते हुए वो अपना कुछ मैथ का सम भी कर रहा था। और हमें दिखाते हैं कि वहीं थोड़ी दूर पे जो लैन वांगजी था उसका ग्रुप भी था, और वो लोग विंग को देखते हैं, और विंग को देख के वो लोग स्मोक करते हैं, और विंग के पास जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब विंग कहता वो मैं बस ऐसे ही आया था। तब वो लोग कहते हैं चुप करो और दिखाओ तुम ये कॉपी में क्या कर रहे हो। और वो उससे वो नोटबुक ले लेते हैं, और नोटबुक लेने के बाद उसमें देखते हैं कि आखिर में ये कर क्या रहा था। और जब उसमें देखते हैं तब विंग अपना सॉल्व कर रहा था जो भी उसका क्वेश्चन थे। और ये देखने में वो लोग वो कॉपी लेके फाड़ने लगते हैं। तब विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, इसमें मैंने बहुत मुश्किल से सब सॉल्व किया है, मेरी मेहनत है, प्लीज़ ऐसा मत करो। पर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी मेहनत हमें क्या लेना देना, हमारी मेहनत नहीं ना है। और ये कह के उसको फाड़ देते हैं, और फाड़ने के बाद उसको फेंक देते हैं। और ये देख के विंग को बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। और वो उस कॉपी को उठा लेता है, और उसकी आंखों में आंसू थे, और विंग की अब आंखों से आंसू गिरने लगे थे। और ये देख के लैन वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे बुरा लग रहा था, पर उसे बुरा लग रहा था। वो अब क्या करे, विंग रो रहा है और उसके दिल में विंग की आंसू देख के क्यों दर्द हो रहे हैं। पर विंग वहाँ अब रुकता नहीं है, और विंग सीधा वहाँ से भाग जाता है नीचे की तरफ क्लास में। और जब क्लास में आता है तब वो किसी की तरफ नहीं देखता, वो सीधा जाता है, अपना बैग उठाता है, और वो स्कूल से ही निकल जाता है। वो नहीं रहना चाहता है स्कूल में। आज उसे बहुत ज़्यादा बुली किया गया। उसकी मेहनत थी इसमें, उसने सारे सम्स इतने मुश्किल से सॉल्व किए थे, और वैसे भी मैथ के सम्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है ना। और विंग वहाँ से निकल जाता है, और इधर लैन वांगजी की जो ग्रुप थी वो अब क्लास में आती है, और लैन वांगजी भी आता है। पर वहाँ पे विंग नहीं था, वो चला गया था। और जो लैन वांगजी के फ्रेंड्स थे वो लोग हंसने लगे थे कि ये चला गया, फाइनली देखो चला गया वो। और ये सब कह के वो लोग हंसने लगे थे, पर लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता, और वो जाके सीधा सीट पर बैठ जाता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था, उसी के बगल वाले में। और वो विंग के चेयर की तरफ देखने लगता है। फिर उसके बाद उनकी क्लासेस डेली की तरह स्टार्ट हो जाती और लैन वांगजी पढ़ने लगता है। पर लैन वांगजी की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार उसका जो नज़र था वो जा रहा था विंग के सीट की तरफ, और विंग के सीट को देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जब वहाँ से भाग के आता है तब वो जा रहा था अपने घर। वो सोचता है आज मैं घर चला जाऊँगा, घर पे कह दूँगा कि मेरी क्लास आज जल्दी ख़त्म होगी, टीचर नहीं आए थे। ये सोचते हुए विंग जाता है, पर वो फिर रुक जाता है, और फिर वहाँ पे जो पार्क था उसमें जाता है, और उस पर बैठ के वो थोड़ी देर वहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा है, और वैसे भी सिटी में ऐसे हरी भरी जगह जल्दी मिलते नहीं हैं। और ये एक ऐसा ही मात्र मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे विंग को सुकून मिलता है, इसलिए विंग वहाँ चला आया है। और विंग बैठ के बस उस पार्क के व्यू का मज़ा ले रहा था। और विंग वहाँ पे बैठे बैठे सोचता है क्या उसको ये लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, क्या उसकी लाइफ ऐसे ही रहेगी। फिर वो कहता है हटाओ इन सबको, वो लोग अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे हैं, और उन लोगों की लाइफ में बस यही सब है, और उनको कभी भी कुछ नहीं करना है। वो अपने
डैड के मॉम के जो भी रहेंगे बिजनेस उनको वो लोग चलाने लगेंगे और वो लोग अमीर के अमीर ही रह जाएंगे, पर मुझे जीरो से स्टार्ट करना है और इसीलिए मैं रीस्टार्ट करूँगा। और ये कह के वो अपनी जो भी नोटबुक थी जो फटी हुई थी उसको निकालता है और उस नोटबुक को अच्छे से वो टेप लगा लगा के चिपकाने लगता है। एक एक जो पीस था उसको चिपका रहा था और भी 1 घंटा उसको लगता है कि वो इतना टाइम तक चिपका रहा था। और फिर जब हो जाता है तो वो कहता है हाँ फाइनली ये चिपक गया। ओह माय गॉड, मैं इसको परेशान हो गया था लगा लगा के, लेकिन अब हो गया। और ये क्या कि विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती और कहता है देखो मैंने तुमको सही कर दिया, अब तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और ये कह के विंग स्माइल करता है और उस नोटबुक को अपने पास रख लेता है और फिर वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो देखता है रास्ते में आइसक्रीम, और आइसक्रीम देखने के बाद विंग का तो मन एकदम आइसक्रीम पर आ जाता है, क्योंकि विंग को आइसक्रीम मीठी चीज़ें पसंद है। और विंग वहाँ पे जाने लगता है, फिर वो सोचता है नहीं वो नहीं खरीदेगा और ये कह के विंग वापस जाने लगता है। पर विंग फिर सोचता नहीं उसे खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, उसका फेवरेट है वो खरीदेगा। और ये कह के विंग चला जाता है और वो लैन वांगजी की बातों को इस समय भूल गया था, वो बस अब आइसक्रीम पर फोकस करना चाहता था। और वो जाता है आइसक्रीम पार्लर के पास और वहाँ से एक आइसक्रीम ले लेता है, वो भी चॉकलेट फ्लेवर का, और फिर उसको खाने लगता है वहीं बैठ के और कहता है मैं यहीं से खा के जाऊँगा, शीजे को पता ना चले, नहीं तो शीजे को पता चलेगा शीजे डांटेगी। और ये कहेगी वो फटाफट खाता है, फिर उसके बाद वहाँ से भाग जाता है घर। और जब घर पर पहुँचता है तब वो अपने रूम में सीधा घुस जाता है। वो इस बार मिलने नहीं जाता है अपनी शीजे से और मैडम मतलब मिस्सू से, किसी से भी मिलने नहीं चाहता है। वो बस अपने रूम में भाग जाता है और कहता है हाँ मैं बच गया, लगता है मुझे किसी ने नहीं देखा, और अगर देख लिया होता तब तो मेरी वॉट लगती। और ये कह के भी अपने रूम में घुस जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते थोड़ी देर बाद का सीन, जब वहाँ पे वेंचिंग जाती है और वेंचिंग जब अंदर जाती है तो वो कहती है विंग तुम कहाँ रह गए थे और तुम आज आ गए और तुम हमसे मिले नहीं, ऐसा क्यों, क्या हुआ विंग, क्या कुछ गड़बड़ है या फिर कि तुमने कुछ गड़बड़ की है। तब विंग कहता है नहीं सीजी मैंने कुछ नहीं की, देखो मुझे पढ़ाई बहुत करनी थी ना इसलिए मैं पढ़ाई करने लगा और मैं देखो पढ़ाई कर रहा हूँ। तब वेंचिंग कहती है तुम तो चुपचाप रहो, तो मुझे पता है तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो और तुम कुछ गड़बड़ करके आए हो। और ये कह के वो उसके पास आके उसको देखने लगती है ऊपर से नीचे तक। तब विंग कहता है ओह सीजे आप क्या कर रही हो। तब वेंचिंग कहती है तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुमने कुछ गड़बड़ तो की है, मुझे इतना तो पता है तुमने कुछ गड़बड़ की है। तब विंग कहता शीजे मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा क्यूट सा बच्चा हूँ, आप मुझे मेरे ऊपर कैसे ऐसा शक कर सकती हो। तब वेंचिंग कहती है देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने कुछ तो गड़बड़ की है और मैं वो गड़बड़ पता लगा के रहूँगी, मेरी जासूस वाली आँखें वो सब पता लगा लेगी। तब विंग कहता है हाँ आपको डिटेक्टिव होना चाहिए था, आप हमेशा जासूसी करती रहती हो। तब वेंचिंग कहती और क्या ये मेरी हॉबी है और मैं तुम्हारे ऊपर तो सबसे ज़्यादा जासूसी करूँगी। और ये कह के उसको चेक करती है, पर विंग के पास उसे कुछ नहीं मिलता। और विंग एक स्मोक करता है और ढूंढ लो आइसक्रीम की जो स्मेल थी वो भी अब चली गई है, क्योंकि मैंने बात ले लिया है कुछ नहीं मिलेगा। और ये सोच के विंग स्माइल करने लगता है। और तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम इतने ज़्यादा हंस क्यों रहे हो, दांत क्यों निकाल रहे हो। तब विंग कहता वो कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। तब वेंचिंग कहती है बताओ तुम क्यों इतना ज़्यादा दांत फाड़ रहे हो अपना। तब विंग कहता वो एक्चुअली ना आने यानली शीशे आने वाली हैं। तब वेंचिंग कहती है क्या यानली आने वाली है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ उन्होंने मुझे बताया कि वो कुछ टाइम में आने वाली है चाइना, फिर उसके बाद वो आएंगी हमसे मिलने के लिए। तब वेंचिंग कहती अच्छा तो तुम इस बात पे दांत फाड़ रहे थे, ये तो कोई भी दांत निकालने वाली तो बात है नहीं। तब विंग कहता है कि आप नहीं समझोगी, आप बेटा हो ना आप नहीं समझोगी, हम ओमेगास की पर्सनल बातें हैं आपको नहीं समझ में आएंगे। तब वेंचिंग कहती है हाँ मैं समझ गई, तुम और तुम्हारे पर्सनल बातें मुझे पता है कितनी फालतू होंगी। और ये कह के विंग हंसने मतलब जो वेंचिंग थी वो हंसने लगती है और विंग भी हंसने लगता है। फिर वेंचिंग कहती है अच्छा ठीक है आगे तुम खाना खा लो। तब विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और ये कह के विंग भी तुरंत उठता है और वेंचिंग के पीछे पीछे चला जाता है। और वहाँ पर जो सारी वहाँ की लेडीज़ थी सब लोग बैठ के एक साथ खा रही थी और वहाँ पे विंग मिस्सू और यानली भी थे, सॉरी वेंचिंग भी थे, और ये तीनों भी बैठ के खा रहे थे। और विंग कह रहा था वाह आज कितना अच्छा खाना बना, इतनी स्पाइसी मुझे तो मज़ा आ गया। तब वेंचिंग कहती हाँ ये तुम्हारे ही पसंद का है ना, और वैसे भी तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी पसंद का खाना बनता रहता है। तब विंग कहता है और क्या मैं सबका फेवरेट हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं गुड बॉय हूँ। तब ये कह के विंग हंसने लगता है। तब जब मिस सूती वो कहती है खाते समय बात मत करो और अपना खाना खाओ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, और वो खाता है और फिर खाने के बाद वो चला जाता है अपने रूम में। उसका माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। और जब विंग जाता है अपने रूम में तब वहाँ पर उसके पास एक
डायरी थी, जिस डायरी को वो उठाता है और तभी वहाँ से एक नेकलेस गिरता है। और जब विंग वो नेकलेस देखता है तब वो अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है, हाँ, ये नेकलेस, अब तुम कहाँ हो? मैं तो तुम्हें भूल ही गया था कि तुम मेरी लाइफ में कभी एग्जिस्ट भी करते थे, पर अब मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैंने बहुत वेट किया तुम्हारा, पर तुम अभी तक नहीं आए। पर तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा बहुत टाइम तक वेट करूँगा। और ये कहते हुए विंग उस नेकलेस को उठा के एक बॉक्स में रख के उसको अच्छे से रख देता है। और फिर वो जाता है अपने बेड पे और कुछ टाइम तक पढ़ता है, फिर उसके बाद वो सो जाता है। और हमें इधर लान वांगजी का सीन दिखाते हैं। लान वांगजी जब से विंग को परेशान किया था तब से उसके दिल में बहुत ज़्यादा अजीब तरह फीलिंग हो रही थी। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसके कुछ तो फीलिंग्स हो रही हैं। और वो ये सब नहीं सह पा रहा था कि आखिर में उसे इतने ज़्यादा अब बेचैनी क्यों हो रही। विंग की आंखों में आंसू देख के उसको बार बार यही सीन याद आ रहा था और वो सोचा था कि आखिर में उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो चला जाता है अपने घर। आज अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने भी नहीं जाता है क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, सब कुछ जैसे लग रहा था इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। लान वांगजी के लिए सब कुछ बस सैड सैड है लान वांगजी के लिए। पर वांगजी फिर जाता है अपने घर, और अपने घर जब जाता है तब उसका मूड अच्छा नहीं था और वो सीधा अपने रूम में जाने लगता है। तब शिजान उसे बुलाते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, आओ इधर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब वांगजी कहता है, नहीं गक्का, मैं नहीं बात करूँगा, मेरा आज मूड नहीं। और ये कह के अपने रूम में चला जाता है। तब शिजान कहते हैं, वांगजी मैंने तुम्हें बुलाया बात करने के लिए, इंपॉर्टेंट था, और तुम मूड की बात कर रहे हो, तुम्हारा मूड नहीं है तो तुम बात नहीं करोगे वांगजी। तब उधर मैडम लैन आती है और मैडम लैन आते हुए कहती हैं, क्या हुआ शिजान, तुम हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हो वांगजी के ऊपर? वांगजी अभी थका हारा आया है कॉलेज से, उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, फिर तुम बातें कर लेना। तब शिजान कहते हैं ठीक है, और ये कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं सर लाते हुए, क्योंकि वो जानते हैं उसकी मम हमेशा वांगजी की ही तरफदारी करेंगी। उसकी मम हमेशा मतलब हर बार वांगजी की बस तरफ से बोलती हैं और किसी की तरफ से नहीं बोलती हैं, बस वांगजी, उनके लिए हर चीज़ वांगजी वांगजी वांगजी। और इस चीज़ से शिजान का भी और शिजान कहते हैं ये दोनों एक ही तरह है, मॉम भी और वांगजी भी, इसलिए इन दोनों लोगों में ज़्यादा बनती है। और ये कह के शिजान चले जाते हैं और मैडम यू आती हैं, अपने सोफे पे बैठ जाती हैं कॉफ़ी लेके और कॉफ़ी को मस्त इंजॉय करने लगती हैं। और इधर लान वांगजी अपने रूम में आता है तो वो सबसे पहले चला जाता है बात लेने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। और उसने सोचा कि शायद हो सके बात लेके आए, थोड़ा रिलैक्स करे बात में, तो मतलब बात के समय तो उसको थोड़ा आराम मिले। पर वो जब बात लेके आता है 1 घंटे बाद, तब भी उसको रिलैक्स नहीं फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो क्या करे उसे नहीं पता, उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और बार बार उसके आंखों के सामने बस विंग का फेस आ रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर में उसकी आंखों के सामने बार बार विंग का फेस क्यों आ रहा है। पर हाँ, विंग का फेस बार बार उसके सामने आ रहा था और इस चीज़ से लान वांगजी बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और कहता ये उस विंग का फेस मेरे सामने क्यों आ रहा है, मैं तो पागल हो जाऊँगा। और ये कह के अपने बालों को पकड़ पकड़ के खींच रहा था, पर अभी कुछ नहीं होने वाला है। और फिर यही सब करते हुए वांगजी उस दिन सो जाता है एकदम अच्छे से। और हमें अब दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जब विंग जा गया था कॉलेज। और वो जब कॉलेज में जाता है तो आज डरते हुए गया था, क्योंकि कल उसकी नोटबुक फाड़ दी और इस बार क्या करेंगे वो लोग, विंग को भी नहीं पता है। तो विंग डरते हुए थोड़ा जाता है वहाँ पे, और जब जाता है वहाँ पे तब देखता है कि आज भी सब क्लासेस चल रही हैं एकदम नॉर्मल तरीके से। और वो जब अपनी क्लास में जाता है तब वहाँ पे अभी टीचर नहीं आते और ना वहाँ पे लान वांगजी और लान वांगजी का ग्रुप था। और फिर विंग जाता है चुपचाप अपने टेबल पे सर नीचे करके बैठ जाता है, क्योंकि उसे इन लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं है, उसे बस अपनी पढ़ाई से मतलब है, बस पढ़ाई से। और ये सोच के विंग जाता है अपने टेबल पर बैठता है और वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। और तभी थोड़ी देर बाद टीचर आते हैं, और टीचर जब आते हैं तब वो पढ़ाने लगते हैं। पर विंग देखता है आज लान वांगजी और लान वांगजी का ग्रुप यहाँ है ही नहीं। और ये देख के विंग को सांस में सांस आती कि फाइनली वो बच गया। और तभी उसको वॉशरूम जाना रहता है, और वॉशरूम जब वो जाता है तब वहाँ पे देखता है कि कुछ लोग वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, मतलब वॉशरूम के गेट के पास। और ये देख के विंग कहता है अब यहाँ क्या नया छापा होने वाला है। फिर वो सर नीचे करते हुए चला जाता है सीधा वॉशरूम में, और वॉशरूम में जाने के बाद वो जाता है एक खोलता है और उसके अंदर घुस जाता है। और फिर सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। यहाँ तो लान वांगजी का ग्रुप ही बैठा है और वो लोग यहाँ क्यों बैठे हैं उसे तो समझ में नहीं आ रहा था। पर वो इन सब बातों से इग्नोर करता है और फिर अपना वॉशरूम का सारा काम ख़त्म करता है। फिर उसके बाद अपने हैंड को वॉश करके वो बाहर आता और देखता है लान वांगजी का ग्रुप अभी भी बैठा हुआ है। और ये देख के विंग कहता है जरूर इन लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। और ये सोच के विंग कहता है छोड़ो जाने दो, इन लोगों को इग्नोर करो, इन लोगों से कुछ भी कहने का करने का कोई मतलब नहीं है। और ये कह के
विंग वहाँ से जाने लगता है, पर वो लोग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं विंग ओशियन तुम आज यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। तब विंग कहता है वो मैं वॉशरूम गया था। तब वो लोग कहते हैं ओह वॉशरूम गए थे विंग विंग तुम वॉशरूम गए थे, और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। और फिर वहाँ पे लैन वांगजी कहता है ओह रियली विंग, और ये कह के वो उसके पास आने लगता है और विंग को ऐसे मतलब विंग जब ये देखता है तो वो डर जाता है, वो वहाँ से मतलब पीछे पीछे जाने लगता है। और एक बार आके विंग अब अपने पैर में फंस के गिरने लगता है, पर लैन वांगजी उसे पकड़ लेता है। और लैन वांगजी जब पकड़ता है तब विंग एकदम गिर रहा था, और लैन वांगजी अब उसे एकदम ध्यान से देखने लगता है, एकदम ध्यान से। और विंग को भी नहीं समझ में आया था कि आखिर में लैन वांगजी उसे इतना ध्यान से क्यों देख रहा है। और लैन वांगजी को ऐसे देख के विंग एकदम हैरान था कि आखिर में ये क्या हो रहा है। और वो बस लैन वांगजी को ही देखे जाता, और लैन वांगजी बस विंग के लिप्स को देख रहा था, विंग के आइज़ को देख रहा था, विंग के जो भी थे नोज़ और चीक सब कुछ देख रहा था लैन वांगजी, और उसके नेक को भी देख रहा था लैन वांगजी। और लैन वांगजी का मन कर रहा था कि वो विंग के नेक पे बाइट कर दे, उसका पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मन करता। और फिर वो जब अपने होश में आता है, जब उसके दोस्त लोग बुलाते हैं, तब लैन वांगजी जब होश में आता है तो वो विंग को छोड़ देता और विंग जोर से गिरता और विंग कहता मेरी कमर। तब वो लोग हंसते लगते और कहते हैं क्या हुआ विंग तुम्हारी कमर, ओ माई गॉड विंग तुम्हारी कमर, और ये कह के हंसने लगते हैं और एक नॉटी स्माइल दे रहे थे वो लोग। और ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, विंग को मतलब अजीब लग रहा था। और फिर वो वहाँ से उठता है और जल्दी से भाग जाता है, और यहाँ लैन वांगजी बस शांत होकर बस विंग को देखे जा रहा था। और विंग को देखते हुए वो कहता है पता नहीं क्या मुझे हो जा रहा है इस ओमेगा को देख के, पर मुझे इस ओमेगा से नफरत है, मुझे गरीब लोगों से नफरत है। और ये कह के लैन वांगजी भी वहाँ से चला जाता है, और उसके फ्रेंड्स लोग कहते हैं आखिर में वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, अरे रुको हम उसे और परेशान करते हैं। पर वांगजी कहता है गाइस मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम मैमा था, और मैमा ये सारी चीज़ देख रही थी और उसको गुस्सा आ रही थी। वो पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रही है। लैन वांगजी पहली बार किसी ओमेगा की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है, मैमा को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैमा लैन वांगजी को पसंद करती है, और वो कभी नहीं चाहती है कि लैन वांगजी किसी और को पसंद करे उसको छोड़कर। इस वजह से मैमा को गुस्सा आ रही थी, और मैमा उसी तरफ बस देखे जा रही थी जिस तरफ लैन वांगजी था। और फिर मैमा वहाँ से चली जाती, और मैमा अब जाके क्लास में बैठी हुई थी, और वो बस घूर घूर कर विंग को ही देख रही थी। और विंग वहाँ पर बैठा हुआ था, पर वहाँ पे ना मैमा कुछ कहती है ना विंग कहता है। और फिर विंग वहाँ से जाने लगता है। अब विंग जब जाने लगता है तब वो अपना बैग उठाता है, क्योंकि वो अभी तक क्लास में था नहीं, और जब वो अपना बैग उठाता है तब देखता है उसका बैग नीचे से फट गया है, और उसका जो सारा सामान था वो सारा का सारा नीचे गिर जाता है। और जब सारा सामान नीचे गिरता है तो सब लोग हंसने लगते हैं, और ये देख के विंग को बहुत बुरा लगता है कि वो लोग उसे बुली करते हैं का एक मौका नहीं छोड़ता है। फिर विंग अपना सारा सामान समेटता है, और सारा सामान समेटने के बाद वो उसी बैग के अंदर डालता है और उस बैग को पकड़ के लेके जाने लगता है। और तभी उसके सामने मैमा आती, और मैमा कहती है देखो आज तुम्हारे साथ बस यही इतना हुआ, अगर तुम लैन वांगजी से दूर नहीं रहे तो देख लेना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और इतना बुरा होगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ में। और ये कह के मैमा हंसने लगती है। तब विंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। और ये देख के मैमा को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि क्या उसने इतना लेक्चर झाड़ा और इस इंसान ने कुछ बोला नहीं। मैमा को रहा नहीं गया, और मैमा फिर से उसके पास गई और कही मैंने जो कहा वो तुम्हें सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया, मैंने कहा है लैन वांगजी से तुम दूर रहना, उसके करीब भी मत जाना। तब विंग कहता है देखो मुझे लैन वांगजी में कोई इंटरेस्ट नहीं, और मैं उसके करीब कभी भी नहीं जाने वाला हूँ, तो आप निश्चिंत रहो, आप इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। और ये कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। और मैमा जब ये सुनती है तो उसको जैसे एक थप्पड़ महसूस होता है कि वो लैन वांगजी के लिए इतना जान दे रही है, और इधर विंग है उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इस चीज़ से मैमा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है। पर अब वहाँ पे विंग नहीं था जो उसकी ऐसी आवाज़ें सुने। विंग वहाँ से चला गया था जब, और विंग अब घर पहुँचा था, और वो अपना बैग किसी को नहीं दिखाता, वो अपने रूम में लेके जाता है और अपने बैग को अपने हाथों से सबसे पहले बैठ के सिलने लगता है। और जब उसके डोर पे नॉक होती है, क्योंकि जब भी विंग आता है कॉलेज से तब सबसे पहले उससे मिलने के लिए वेंचिंग और उसकी मिस शू मदर आती हैं, तो इस वजह से विंग वो उस बैग को फटाफट छुपा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी फैमिली जाने कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वहाँ से विंग उठता है और अपना डोर खुलता है, और वो लोग आके विंग से बातें करने लगते हैं, विंग तुम्हारा कॉलेज का कैसा दिन गया, बहुत अच्छा गया। तब विंग सारी बातें बताता है कि हाँ उसको
उसका कॉलेज का बहुत अच्छा दिन गया, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब वो अच्छी बातें कर रहा था। तब मिस्सू कहती है और क्या, मेरा विंग इतना ज़्यादा क्यूट है कि उसके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। और ये सुनकर विंग को थोड़ा सैड फील होता है, क्योंकि उसे ही पता है कि उसके उस कॉलेज में कोई भी दोस्त नहीं, सब लोग बस जितने लोग हैं सब बुली करते हैं, विंग को बस बुली करते हैं। और विंग ये सारी बातें बता भी तो नहीं सकता है। और यही सोच के विंग कहता है हाँ मेरे बहुत फ्रेंड हैं बहुत सारे। और ये कह के विंग स्माइल करता है। तब वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अपना लंच कर लो, फिर उसके बाद तुम आराम करना। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग फिर से अपना बैग निकालता है और उसको सिलने लगता है। और उसका लंच भी आ गया था, तो वो लंच भी अपना करता है। और इधर विंग अपने बैग को अच्छे से सिलता है, फिर उसके बाद उसमें फिर से अपने जो भी सामान थे वो डालता है और कहता है हाँ ये काम चलाऊ हो गया है। और ये सोच के विंग खुश हो जाता है कि उसने अपना बैग ठीक कर लिया। और फिर विंग सो जाता है। अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे का सीन दिखाया है। नेक्स्ट डे जैसे ही विंग पहुंचता है, वैसे ही उसका स्वागत करने के लिए मैमा की ग्रुप खड़ी थी गेट पर। और ये देख के विंग शाय खाता और कहता है लगता है अब ये भी लोग मुझसे ऑफेंड हो गए हैं और ये भी लोग मुझे परेशान करके छोड़ेंगे। और ये सोच के विंग अंदर जाने लगता है। तभी मैमा उसके सामने आती है और कहती है कल मेरी बात ख़त्म नहीं हुई और तुम कैसे चले गए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे जाने की। तब विंग बोलता है वो एक्चुअली मुझे काम था इसलिए मैं चला गया था। तब जो मैम थी वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने जाने की, तुम्हें हम पनिशमेंट देंगे। और ये कह के वो लोग उसे एक ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए कहते हैं, वहाँ के 10 चक्कर। तब विंग कहता है पर मैं यहाँ चक्कर नहीं लगा सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ इतना, क्योंकि विंग थोड़ा फिजिकली भी वीक था। तो वो लोग कहते हैं ये तुम्हारी पनिशमेंट है, अगर तुमने नहीं किया तो देख लेना, तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। और ये कह के विंग को धमकी देने लगते हैं। तब विंग कहता है पर मैं ये कैसे, मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। पर जो मैमा थी वो किसी की बात नहीं मानेगी, मैमा किसी की बात मानेगी, वो भी एक रिच फैमिली से और वो भी एक बिगड़ी हुई औलाद है। और मैमा कहती अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें हम पनिशमेंट देंगे, देख लेना। तब विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाके वहाँ पे उस ग्राउंड का चक्कर लगाने लगता है। और जो मैमा की ग्रुप थी वो सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। और विंग जब राउंड लगा रहा था, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड लगाता है, पर उसके बाद उसकी सांसें फूलने लगी थी और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और विंग बहुत ज़्यादा हाँफने लगा था। और ये देख के मैमा को और मज़ा आ रहा था और वो कहती हाँ ऐसे ही करो, मुझे यही चाहिए था। और ये कह के वो जोर जोर से हंस रही थी एकदम पागलों की तरह। और वहाँ पे अब विंग बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाता और उसकी स्पीड भी कम हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था, उसकी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी थी। और इधर मैमा को बहुत मज़ा आ रहा था और वो कहती हाँ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही और करते रहो तुम। और ये कह के उसके जो फ्रेंड्स थे सब लोग एंजॉय करने लगते। और तभी विंग वहाँ पर गिर जाता है और ये देख के मैमा कहती है अरे तुम गिर कैसे गए, उठो और दौड़ो। और ये कह के उसे दौड़ाने लगती। और इधर लैन वांगजी जब आता है तब वो देखता है क्या चल रहा है और वो देखता है कि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और लैन वांगजी भले चाहे जितना बिगड़ा हुआ हो पर उसके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट है, तो इसलिए वो ऐसे विंग को इतनी ज़्यादा तकलीफ में देख के उसे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। हाँ वो बुली करता है तब उसे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई और बुली कर रहा है तो उसे गुस्सा आ रहा है और वो तुरंत जाता है और कहता है मम्मा ये तुम क्या कर रही हो। तब वो कहती है अरे वांगजी मैं तुम्हारे लिए इसको बुली कर रही हूँ। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब लैन वांगजी कहता है तुम हटो यहाँ से। और ये कह के वो जाता है विंग के पास और विंग को पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम ठीक हो ना। तब विंग उसे देखता है और उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। और वो उठ के फिर से दौड़ने लगता है एकदम पागलों की तरह। तब लैन वांगजी उसे फिर से पकड़ता है और कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें ऐसे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें एमआई रूम लेके चलता हूँ। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो फिर से दौड़ने की कोशिश करता, पर लैन वांगजी गुस्से में उसे अपने बैग पे कैरी कर लेता है और उसे उठा के लेके जाता है एमआई रूम। और एमआई रूम में ले जाके उसे सुलाता है और फिर वहाँ पे डॉक्टर को बुलाता है। और डॉक्टर जब आते हैं तब वो विंग की हालत देखते हैं, उसके पूरे नोज़ पूरे मतलब पूरा जो फेस था वो रेड हो गया था और विंग की आंखें एकदम रेड हो गई थी और विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और विंग बहुत लंबी लंबी सांसें लेते हैं। ये देख के डॉक्टर विंग को रिलैक्स होने के लिए कहते हैं और कहते हैं विंग रिलैक्स हो जाओ बच्चे, तुम्हें क्या हो गया। और ये कह के उसे रिलैक्स करते हैं। तब विंग कुछ टाइम में रिलैक्स होता है और वहाँ पे वांगजी बैठा हुआ था विंग के बगल में। फिर वो जो डॉक्टर थे वो उसे पानी देते हैं रिलैक्स होने के बाद और कहते हैं इसको थोड़ा सा पी लो। और फिर विंग उसको पीता है और फिर वो कहते हैं तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और तुम्हें इतनी ज़्यादा दौड़ने की क्या ज़रूरत थी, तुम इतना ज़्यादा क्यों दौड़ रहे थे। तब विंग इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलता है, वो बस अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। और वांगजी कहता है तुम्हें किसी और से बुली होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझसे ही बुली हो सकते हो। डॉक्टर के जाने के बाद लैन वांगजी ये बात कहता है विंग से और विंग उसकी तरफ बस देखे जा रहा था। तब लैन वांगजी कहता है ऐसे मत देखो, और वैसे भी अगर कोई और तुम्हें बुली करेगा तो आगे मुझे बताना। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से जाने लगता है और फिर
विंग उसे रोकता है और कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा कुछ किया नहीं है और मैंने कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बोला है, तब भी तुम लोग मुझे टारगेट क्यों करते हो। तब लैन वांगजी उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो बोले भी तो क्या बोले उसे भी नहीं पता और इस वजह से वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, जब विंग आता है अपने क्लास में और वहाँ पे जब आता है तब पूरी क्लास बैठी हुई थी। वहाँ पे लैन वांगजी भी बैठा हुआ था और वो विंग के बगल वाले सीट पर ही बैठा हुआ था। और ये देख के विंग शाय करता है कि हाँ वो कभी नहीं बच सकता इन लोगों से, ये लोग उसका पीछा करते ही रहेंगे। विंग ये सोचता है और जाके वहाँ पे बैठ जाता है और बैठने के बाद वो अपने बुक्स को खोलता है और फिर वो पढ़ाई करने लगता है, क्योंकि अभी टीचर पढ़ा रहे थे। और वांगजी बार बार विंग की तरफ देखा था बार बार, और विंग को खांसी आने लगती है। तब लैन वांगजी उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसको एक जूस का पैकेट देता है, मिल्क था वो देता है। और वो मिल्क और जूस का पैकेट जब विंग देखता है तब वो नहीं कुछ रिस्पॉन्स करता, वो उसे वहीं छोड़ देता है, वो नहीं उठाता। तब लैन वांगजी उसे इशारा करता है कि इसको ले लो और पी लो। तब विंग मना कर देता है सर हिला के कि नहीं वो ये नहीं लेगा, और ये कह के वो अपनी पढ़ाई में फोकस करने लगता है। पर लैन वांगजी उसके पीछे पड़ जाता है और कहता नहीं तुमको लेना ही होगा, और ये सब चीज़ें वो इशारे से कह रहा था और धमकी भरी आंखों से। और ये देख के विंग थोड़ा डर जाता है, फिर वो ले लेता और कहता है ले ही लेता हूँ, नहीं तो पता चलेगा ये लोग मुझे फिर बुली करेंगे। और ये सोच के विंग उसको उठा लेता है और फिर उसको वो पीने लगता है वहीं पे। और ये सारी चीज़ें मैमा देख रही थी बैठ के, और मैमा के हाथ में जो पेंसिल थी वो उसको तोड़ देती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही है, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक वो लोग पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद विंग वहाँ से उठता है और वो सीधा चला जाता है कैंटीन में, और कैंटीन में जाने के बाद वो अपना खाना लेता है और एक किनारे जाके खाने लगता है। और लैन वांगजी उसके पास आता है और ये देख के विंग डर जाता है और वो सोचता है फिर से ये मेरे ऊपर खाना ही रहेगा। पर इस पर लैन वांगजी ऐसा कुछ नहीं करता है, वो बस आता है विंग को देखता है, विंग के पास बैठता है और खाता है, और विंग भी जब खा लेता है तो वो चला जाता है। और ये सब देख के लैन वांगजी के भी फ्रेंड्स भी एकदम हैरान थे कि आखिर में वांगजी इतना चेंज क्यों हो गया और विंग के लिए इतना ज़्यादा वो क्यों कर रहा है, किसी को भी नहीं पता। पर लैन वांगजी के बिहेवियर में हल्का हल्का चेंज आया था जो सब लोग नोटिस कर रहे थे, क्योंकि पहले दिन लैन वांगजी विंग को कैसे बुली कर रहा था, पर आज इतने ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से बिहेव कर रहा है। और ये सब देख के मैमा को गुस्सा आ रही थी, और जो मैमा के 2-4 फ्रेंड्स थी, चमचियाँ थी, वो लोग भी मैमा को भड़का रही थी कि देखो ये क्या हो रहा है, और तुम्हारी आंखों के सामने लैन वांगजी को ये सीड्यूस कर रहा है, ये सब बातें कह रही थी। और ये सब सुन के मैमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो कह रही थी विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, विंग तुमने ये क्या किया है, मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये कह के मैमा एकदम पागलों की तरह हरकतें कर रही थी वहाँ पर। और वो अपने खाने को भी नहीं खाती, वो अपने खाने में बस स्पून से मारे जा रही थी। जैसे देख के लगा था कि अगर मैमा के सामने विंग आ जाए ना तो वो मैमा तो विंग का मैमा मर्डर ही कर दे, ऐसा लग रहा था। और इधर हमें अब दिखाते हैं लैन वांगजी की ये सब हरकतों से विंग एकदम हैरान था, और वो जाता है फिर से अपने क्लास में, और फिर क्लास अटेंड करने के बाद वो घर जाने लगता है। और जब वो जाता है तब लैन वांगजी उसके पास आता है, और वो अपने जो कार थी उसको रोकता है और कहता है चलो तुम मेरे साथ। पर विंग मना कर देता है, कहता है नहीं मैं नहीं चाहूँगा, और ये कहकर वो जाने लगता है। पर जो वांगजी था वो उसे रोकता है और कहता है तुम रुक जाओ ना, तुम क्यों जा रहे हो, मेरी बात तो सुन। तब विंग कहता है देखो हम दोनों के बीच में कुछ भी बात करने के लिए नहीं है, और वैसे भी मुझे बहुत काम है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और वो जाने लगता है। पर जो वांगजी था वो उसका हाथ पकड़ा और कहता है चलो मेरे साथ मेरी कार में, और मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा। तब विंग उसे मना करता है, पर वांगजी नहीं मानता है, और फिर वो अपनी कार में विंग को बैठाता है और उसे लेके जाने लगता है। और फिर उसे कहता है तुम अपना घर बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है। तब विंग कहता है कि मुझे बस यहीं थोड़ी दूर पर उतार दो, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं, मेरा घर पास में। और वहाँ पर एक घर था, उसी के पास विंग उतर जाता है। और जब लैन वांगजी उसे देखता है कि वहाँ उतरा हुआ, तब वो भी वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है लैन वांगजी को लगता है कि विंग का यही घर है, और लैन वांगजी उसको जब छोड़ के वहाँ से चला जाता है तब विंग अब पैदल जाता है, और जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे उस मार्केट में वो घुस जाता है। और फिर जब वहाँ जाता है तब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और जब ये चीज़ जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग देखते हैं तब वो मिशू को बताते हैं, और मिशू तुरंत आती है विंग के पास और कहती है विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। विंग तब कहता है कुछ नहीं मदर, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा अजीब तरह लग रहा है, धूप थी ना इस वजह से मुझे मेरी तबीयत लग रहा है ख़राब हो गई थी। तब वो कहती है हाँ हो सकता है धूप की वजह से, और जाओ तुम रेस्ट करो और
तुम्हें अगर मेडिसिन चाहिए तो बताओ, मैं मंगा देती हूँ। तब विंग कहता है नहीं, मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं चाहिए और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा ना, ठीक हो जाऊँगा। और वैसे भी मैं रूम में गया था कॉलेज के, तो वहाँ पर मुझे मेडिसिन मिल गए थे। तब जो मिस होती है वो कहती है ठीक है तुम जाके रेस्ट करो, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और इधर वेंचिंग भी विंग के पास आती है और उसे खाना खिलाने में हेल्प करती है, क्योंकि विंग का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो अपने हाथों से खाना खाए। तो वेंचिंग उसको अपने हाथ से खाना खिलाती है और वेंचिंग बताती है विंग तुम कल कॉलेज में जाना, कल पता है यानली आने वाली है और यानली तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तब विंग ये बात सुन के खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में कल यानली चीज़ें आ रही है? तब वेंचिंग कहती है हाँ कल यानली आ रही है और वो तुमसे मिलने के लिए आ रही है, तो मैंने सोचा तुम्हें मैं बता दूं, जैसे तुम रुक जाओ। तब विंग कहता है हाँ थैंक यू चीज़ें आपको बताने के लिए, आपने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया, मैं पता उनको कितना मिस कर रहा था। तब वेंचिंग कहती है हाँ मुझे पता है तुम यानली को कितना मिस करते हो, मुझे तो मिस करते नहीं हो। तब विंग कहता है अरे आप तो मेरे पास ही रहती हो, मैं आपको कैसे मिस कर सकता हूँ, और वैसे भी जो चीज़ें पास होती है ना उन्हें हम कभी नहीं मिस करते हैं, तो आप मेरे पास हो और वो मुझसे दूर है थोड़ा थोड़ा मिस करते हो। तो जो वेंची थी वो कहती है विंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊँ तो तुम मुझे मिस करने लगोगे? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मेरा यही तो कहने का मतलब था, और ये कह के वो हंसने लगता है। और तब वेंची कहती है विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तब विंग हंसने लगता है और कहता है ओह शिजी आप गुस्सा हो गए, आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मुझे आपको ऐसे टीज़ करने में मज़ा आती है। और ये कह के वो हंसने लगता है, और इधर अब वेंचिंग भी हंसने लगी थी विंग की ऐसी क्यूट बातों पर। और फिर उसे खाना खिला के उसे अच्छे से सुला देती और कहती है आज तुम पढ़ाई मत करना, एकदम अच्छे से सोना। और ये कह के वहाँ से वेंचिंग चली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ यार इस पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट्स करो, बताओ कैसा लग रहा है प्लीज़। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।